नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लाडली बहन योजना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारे जिले के अंदर अलग अलग निर्माण कार्यों के लगभग 266 करोड़ से ज्यादा कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर कई प्रकार के विकास कार्यों की घोषणा की गई। लाडली बहनाओं के लिए आगामी सावन महीने में 250 रुपए की अलग किश्त देने के लिए हमने घोषणा की है। अक्टूबर से 1500 रुपए की किश्त दिवाली के अवसर पर प्रारंभ हो जाएगी। हमारे जिले के अंदर के अलग अलग निर्माण कार्यों के लगभग 266 करोड़ से ज्यादा कामों के लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़वा में आज बेड़िया नामक स्थान पर हमने ये पूरा कार्यक्रम संपन्न किया। मैं बेड़िया आने के लिए बाय रोड रास्ते भर किसानों के मित्रों से प्रदेशवासियों से मिलते हुए लगभग 4 घंटे की यात्रा करने के बाद पहुंचा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से यहाँ हमारी पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, सभी प्रकार के वर्गों ने उत्साह उमंग के साथ जो स्वागत किया है, मैं धन्यवाद भी देता हूं। कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आवास योजनाओं में आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% किए जाने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है और समाज को बांटना उनकी राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा है। उन्होंने इस फैसले को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। इसके साथ ही अरुण साव ने बताया कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ईरान में फंसे राज्य के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए मिलकर काम कर रही है और हर संभव मदद की जा रही है। और ये कांग्रेस के राजनीतिक विचारधारा का एक हिस्सा है। समाज को तोड़ने का काम, समाज में विभेद पैदा करने का काम लगातार ये कांग्रेस करती है, उसी तरह से यहाँ भी कर रही है। ईरान में कुछ लोग फंसे हुए, छत्तीसगढ़ में भी एक परिवार फंसा हुआ है सर, वो लोग गुहार लगा रहे हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से सेफ रिटर्न के लिए। भारत सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से जो ईरान में फंसे हुए लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उनको हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है और निश्चित रूप से उन्हें मदद मिलेगी। पिछले एक सप्ताह में कोरोना के 5 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री रायपुर और बिलासपुर से जुड़ी हुई है। सर्दी, जुकाम और बुखार लंबे समय तक ठीक ना होने पर जब RT-PCR जांच कराई गई तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। फिलहाल सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इलाज जारी है। लगातार नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और निगरानी बढ़ा दी गई है। अंबिकापुर में पिछले 24 घंटे से झमाझम बारिश का दौर जारी है। सरगुजा संभाग सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो चुका है। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और वे खेती किसानी में जुट गए हैं। बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि शहर ने कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। इसे देखते हुए नगर निगम ने पहले ही नालियों की सफाई करवाई है ताकि पानी की निकासी सुचारू बनी रहे। कबीरधाम जिले के 275 आदिवासी ग्रामों की तकदीर बदलने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। पंडरिया, बोड़ला, सहसपुर, लोहारा और कवर्धा विकास खंडों में 30 जून तक जागरूकता शिविरों का आयोजन हो रहा है। कलेक्टर गोपाल वर्मा अभियान की लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह योजना PM जनमन योजना की तर्ज पर 17 मंत्रालयों की 25 गतिविधियों को समन्वित रूप से लागू कर रही है। बुक्कारखार में हुए शिविर में पशु स्वास्थ्य आधार और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ लेने भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं।
सरगुजा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते मैनी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में 2 महिलाओं सहित 2 बच्चे बह गए। बहने वालों में सोमारी बिनावती नागवासी, उसका 3 साल का बेटा आरएस नागवंशी और 8 साल की बच्ची अनीता लकड़ा शामिल है। सभी ढोड़ा गांव निवासी हैं और कल देर शाम खुखड़ी बीनने नदी किनारे गए थे। घटना केरजू पुलिस चौकी क्षेत्र की है। लापता ग्रामीणों की तलाश में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो सरगुजा में मैनी नदी उफान पर आने से आपको बता दें, महिलाओं और उनके बच्चे इस बाढ़ में बह गए हैं। 2 महिलाएं और 2 बच्चे अभी लापता बताई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें, एसडीआरएफ की टीम और पुलिस प्रशासन लगातार उनको ढूंढने के लिए तत्पर है। सरगुजा में मैनी नदी उफान पर है। लगातार बारिश का दौर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जारी था, जिससे मैनी नदी उफान पर आने से 2 महिलाएं और 2 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, एसडीआरएफ की तलाश लगातार जारी है। बहने वालों में सोमारी बिनावती नागवंशी, उसका 3 साल का बेटा आरएस नागवंशी और 8 साल की बच्ची अनीता लकड़ा शामिल है। सभी ढोड़ा गांव निवासी बताए जा रहे हैं और कल देर शाम खुखड़ी बीनने के लिए नदी किनारे गए थे। घटना केरजू पुलिस चौकी क्षेत्र की है। वहीं लापता ग्रामीणों की तलाश में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें, सरगुजा में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते मैनी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में 2 महिलाओं सहित 2 बच्चे लापता हो गए हैं। बहने वालों में सोमारी बिनावती नागवंशी, उसका 3 साल का बेटा आरएस नागवंशी और 8 साल की बच्ची अनीता लकड़ा शामिल है। सभी ढोड़ा गांव निवासी हैं और कल देर शाम खुखड़ी बीनने के लिए नदी किनारे गए थे जब ये घटना सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी सरगुजा में और यही कारण है कि 2 महिलाएं और 2 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। अभी तक क्या उनका पता चल सका है? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में लगातार उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत सरगुजा संभाग में भारी बारिश हो रही है। इसी दरमियान कल देर शाम एक परिवार अपने पड़ोसी के साथ और 2 बच्चे खुखड़ी बिन जंगल में मिलता है, जो खुखड़ी उससे उठाने गए हुए थे, जिसके बाद जब शाम हो गई क्योंकि बारिश तेज है और इसी दरमियान जब वो नाला पड़ता है उनके घर के समीप, तो वो नाला पार कर, जिसका नाम मैनी नाला है, उस नदी को पार करने के दौरान अचानक से बाढ़ आ गई, जिसकी चपेट में 2 महिला समेत 2 मासूम भी आ गए हैं, जो कि ग्रामीणों ने देर शाम उन्हें जो नाला जो नदी है उस पार इसके अंदेशा यही लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक लापता है वो, तो अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि वो बह गए हैं। इसकी सूचना जो केरजू चौकी, क्योंकि केरजू चौकी का पूरा मामला है, तो उसे इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम है और केरजू थाना के प्रभारी हैं वो मौके स्थल के लिए रवाना हो चुके। अब ऐसी जानकारी आ रही है कि वहाँ खोजबीन जारी कर तेजी से की जा रही है, लेकिन अब तक जो है कि वो 2 महिला और 2 मासूम की जो पता की बात है, तो उसकी पता नहीं चल सकी है अब तक। जी, अभी बाढ़ की क्या स्थिति वहाँ पर बनी हुई है मनीष? जी बिल्कुल, आज दोपहर बाद जो बाढ़ अब नजर हो रही है, वजह से जो नदी का जो बहाव था वो भी अपने रोजाना की भांति धीरे बहने शुरू हो गया है। यही वजह है कि अब आशा ही जताया जा रहा है कि अब एनडीआरएफ की जो टीम है उसका जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। आने वाले जो घंटे उसमें उस डेड बॉडी को या फिर उन्हें जैसी परिस्थिति में होंगे अगर, तो उनको सही सलामत पर रह सकता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें, सरगुजा में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और यही कारण है कि 2 महिलाएं और 2 बच्चे अभी लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की तलाशी अभियान लगातार जारी है।
आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। सुबह से चल रही इस मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। उसका शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं, हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मामला जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का है, जहां आमाटोला और कलपर के बीच के जंगलों में मुठभेड़ हो रही है। कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसिला ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बीएसएफ की संयुक्त टीम को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। छोटे बिटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह नक्सल और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी शामिल थी और सर्च के दौरान एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। के साथ ही कुछ अन्य हथियार और कुछ और सामग्री भी बरामद हुआ है। टीम अभी वापस आ रही है, जैसे वापस आएगा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सर, और कितने नक्सली मारे जाने की खबर हो सकती है इसमें? अभी तो फिलहाल एक ही शव रिकवर हुआ है और सर्च पूरा होने के बाद कंफर्म बताऊँ। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की कमेला पंचायत में 6 लाख की लागत से बन रही सीसी सड़क में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। स्थानीय मजदूरों ने बताया कि निर्माण में वाइब्रेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा और न ही सामग्री में तय रेशियो का पालन हो रहा है। रेत में मिट्टी की मात्रा अधिक होने से सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं या वे अनदेखी कर रहे हैं। अब उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। 200 मीटर का है। कितना पटल अभी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। निर्माण के दौरान देखा गया है कि इसमें वाइब्रेटर मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा, क्यों? वो उसका पट्टा निकल गया है, उसको लगाने दीजिए। ये बनने घर से यहाँ आगे चौक तक तो नहीं जाएगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक 200 मीटर से बनाएंगे। ये 6 लाख का है। क्या बोले सर? कितना मीटर काम है? अभी 100 से 150 मीटर हो रहा है। जहाँ मेघालय के शिलांग में राजा रघुवंशी हत्याकांड में नई पेशी हुई है। जिला सत्र अदालत ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, जबकि 3 अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने नारकोटिक्स जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सोनम कुछ छुपा रही है। वहीं इंदौर में राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम गुमराह कर रही है और जब तक सच्चाई ना बताए हिरासत में रहना चाहिए। हाँ, तो 2 दिन में और भी कुछ बताएंगे, वो जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए। आपको लगता है अभी भी कोई काफी मामले की पूरी बात नहीं आ पाई है कि किस वजह से उसने हाँ, क्यों मारा राजा को, ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। छत्तीसगढ़ की सेंट्रल जेल रायपुर में कार्यरत वरिष्ठ ड्राइवर कासिम रजा ने सरकार से अपील की है कि उनकी बेटी और दामाद को ईरान से सुरक्षित भारत लाया जाए। कासिम रजा ने बताया कि उनकी बेटी का पति मौलवियत की पढ़ाई के लिए 4-5 साल पहले ईरान गया था। अब परिवार के कई सदस्य वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले बेटी से आखिरी बार बात हुई थी। वह फोन पर रो रही थी और भारत लौटने की गुहार लगा रही थी। परिवार सरकार से मदद की मांग कर रहा है। यही सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हमारी बच्ची सही सलामत अपने घर आ जाए, मतलब इंडिया आ जाए, और यही गुजारिश करते हैं। और ये हम वो रखते हैं कि हम यहाँ की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मोदी जी हो, वो हमारे बच्चों को सही सलामत यहाँ बुलवा दें। कब से पढ़ाई कर रहे थे बच्चे आप? ये मेरे बच्चे, मेरा दामाद जो है तो करीबन उसको तो शादी से पहले से गया था। अब कितने साल पहले गया, 4-5 साल पहले ही चला गया था। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई वो मौलवियत की कर रहा है, मौलाना बनेंगे वो। आपकी बिटिया भी पढ़ती है? जी हाँ, मेरी बिटिया तो यहीं से ही ग्रेजुएशन पूरा करके गई, साइको में पढ़ी है, लिया था। कौन कौन रिलेटिव वहाँ फंसे हुए हैं? मेरे रिलेटिव के अंदर वैसे मेरे एक मेन तो यही है, मेरे बेटी दामाद, और उसके अंदर मेरे साड़ू भी हैं वहाँ पर, चाचा ससुर के दामाद। बेटी दामाद से बच्चे भी? जी, उनके भी 2 बच्चे हैं।
लास्ट टाइम कब बात हुआ था और क्या क्या बात हुई थी आप? बस यही बात